हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ से चैप्टर परसेंटेज का, जिसका पहला क्वेश्चन है, जब एक संख्या में 6 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 102% हो जाता है। संख्या क्या है, यह ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ से हम बनाएंगे इसको कि कोई भी जो मूल संख्या होता है वह 100% होता है। कोई भी मूल संख्या जो होता है वह 100% होता है। अब वह संख्या बढ़कर कितना हो गया, तो 102% हो गया। अगर देखा जाए तो प्रतिशत में वृद्धि कितना का हुआ है, तो 2% का। अब ये 2% का वृद्धि क्यों हुआ, तो इस वृद्धि होने का कारण है यहाँ पे, क्योंकि संख्या में 6 की वृद्धि कर दिया गया था। तो यह 2% के बराबर है 6, यानी 1% के बराबर होगा। अगर काटेंगे तो 1% के बराबर होगा 3। अब हम पहले से यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी मूल संख्या होता है वह कितना होता है, 100%। तो 1% जब 3 आया तो 100% का मान आ जाएगा 300। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि वह संख्या जो है वह 300 है। अगर 300 में हम 6 की वृद्धि करते हैं तो वह संख्या बढ़कर 102% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या में 4 की कमी की जाती है, 4 की कमी की जाती है तो वह अपने मूल संख्या का 80% रह जाता है मात्र। यानी हमारा मूल संख्या कितना है, तो कोई भी मूल संख्या 100% होता है और 100% में अब वह संख्या जो है वह 80% रह गया मात्र। तो कमी कितने का हुआ एक्चुअल में, एक्चुअल में कमी हो रहा है 4 का, लेकिन परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 20% के बराबर है। यानी 20% बराबर 4। तो हम यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% बराबर 4/20। कोई भी मूल संख्या कितने प्रतिशत, तो 100%। तो 100 से यहाँ मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ 20 पच्चे 100 और 4 पच्चे 20, यानी वह मूल संख्या कितना था, तो मूल संख्या 20 था। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, यदि प्याज के मूल्य में 25% घटा दिया जाए, यानी प्याज के मूल्य जो था उससे हम 25% घटा दिया जाए तथा मासिक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी मूल्य में तो 25% का वृद्धि हो रहा है, तो सबसे पहले हम यह 25% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करते हैं। 25/100 यानी 1/4 कितने हो जाएगा। यह 25% को जब हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज किए तो 1/4। अब 25% कमी का मतलब होता है कि 4 से कमी कर अगर पहले का उसका मूल्य 4 है तो उसमें 1 का कमी हो गया, यानी 3 हो गया। अब ठीक है, मूल्य में कितना कमी हुआ, तो 1 का कमी हुआ। 1 का कमी यह 25% के बराबर है, तो 4 से 3 हो गया। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो जब मूल्य में 4 से 3 हुआ तो उसके खपत को 3 से 4 करना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि उसका जो मासिक खर्च है तो मासिक खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर यह मेरा मूल्य है, यह मेरा खपत है, तो कितना में पहले से जो खर्च हो रहा था वह 12। अभी जब मूल्य में कमी हुआ 1 का तो 3 हो गया, तो खपत हम बढ़ा दिए 1, तो कितना हो जाएगा, यानी 12। अगर पहले 12 खर्च हो रहा था तो अब भी 12 खर्च हो रहा है। लेकिन यह पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो 3 से 4 हुआ, यानी 1 का वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ, 1 का। 1 का वृद्धि हुआ 3 से गुने 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 33.3%। यानी आपको खपत में 33.3% का वृद्धि करना पड़ेगा, जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, यदि
ए की आय बी की आय से 20% कम है। यहाँ पे दो हैं, एक है ए एंड एक बी। ए की आय बी की आय से कितने कम है? 20% कम है। यानी बी की आय से कम है ए की आय। तो बी का अगर हम 100 ले लेते हैं तो ए को कितना लेना पड़ेगा? ए को लेना पड़ेगा 80। चूँकि बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम ले लिए। तो अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी ये जो 100 है ये ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितना है? अधिक देखा जाए तो 20 है। किससे अधिक है? तो 80 से अधिक है, गुने 100। यहाँ काटेंगे अब तो 20 चौको 80 और 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100। यानी जो बी की आय है, क्या पूछ रहा था? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 किलो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए, यानी 1 केजी चावल का मूल्य में 25% का वृद्धि की जाए, तो 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4। 25% वृद्धि करने का मतलब है कि 4 से 5, यानी 4 मेरा पहले था, 1 का वृद्धि हुआ तो 4 से कितना हो गया? 5। यह चावल के मूल्य में वृद्धि हुई की जाए तो बढ़ी हुई राशि 12 रुपया है। बढ़ी हुई राशि कितना है? 12 रुपया है। तो पूछ रहा है चावल की प्रति किलो नई दर ज्ञात करें। बढ़ी हुई राशि कितना है? 12 रुपया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 4 से कितना का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। तो यही 1 बराबर है 12 रुपया, यानी 1 रेशियो में 12 रुपया का वृद्धि हुई। तो चावल की प्रति किलो नई दर क्या है? तो नई दर है 12 × 5, यानी कि नई दर जो होगा वो 60 रुपये प्रति किलो, और जो पुरानी दर था वह 12 चौको 48, यानी पुरानी दर 48 रुपये केजी था। 25% बढ़ने के कारण अब वह रेट जो हो गया 60 रुपये प्रति केजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से कितने कम है? तो 20% कम है। यानी ये 80 तो ये कितना हो जाएगा? 100। ए की आय बी की आय से कितने कम है? तो 20% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे? तो ए से। ए कितना है? 80 × 100। 20 चौको 80 और 4 से काटेंगे तो ये 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की ऊंचाई बी से 40% कम है। ए की ऊंचाई बी से 40% कम है। अगर बी को हम 100 लेते हैं तो ए 60 होगा। चूँकि बोल रहा है कि बी की ऊंचाई ए से, यानी ए की ऊंचाई बी से 40% कम है, तो 40% कम कर दिए। तब पूछ रहा है तो बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए से कितना अधिक है? ए से 40 अधिक है। 40 अधिक है, यानी किससे अधिक है? तो ए से। नीचे आएगा 60 × 100। 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 200/3%। इसे हम काटेंगे तो यह हो जाएगा 66.6%। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए की आय से 20% अधिक, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यदि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो एक महिला को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसके खर्च में वृद्धि ना हो? खर्च में वृद्धि नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खर्च यानी एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर बराबर होता है कंजम्पशन यानी खपत इंटू प्राइस।
एक्सपेंडिचर यानी खर्च, कंजप्शन यानी खपत, प्राइस के बराबर होता है एक्सपेंडिचर। तो यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% का मतलब है कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5, 5 से चेंज होकर कितना हो गया, 6 हो गया। तो एक महिला को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, उसके खपत में 6 अगर खपत कर रहा था तो 5 करना पड़ेगा। चूँकि बोल रहा है कि उसके खर्च में वृद्धि ना हो, खर्च में वृद्धि ना होने से मतलब है कि अगर 30 उसका पहले खपत हो रहा था, खर्च हो रहा था, तो 30 अभी भी होना चाहिए। तो मुझे कमी कितना का करना पड़ा, यह उसका क्या है, तो यह 5 से 6 यानी 20% प्राइस बढ़ गया, तो उसका हम खपत घटा दिए, 6 से 5 कर दिए, यानी 1 की कमी हो गया 6 पे इंटू 100। तो ये कटेगा, तो जो इसका आंसर जो होगा वह होगा 16.2/3%। यानी खपत को हम 16.2/3% की कमी कर दें तो उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है तो दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत कम होगा। यानी एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है, यानी एक संख्या को हम 100 लेते हैं तो दूसरा संख्या 125 है। तो अब पूछ रहा है कि पहली संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 25 कम है, किससे, तो 125 से इंटू 100, 25 चौको 100 और 25 पचे 125 और 25 5 से कटेगा ये 5 पचे 25 और 5 चौको 20%, इसका आंसर हो जाएगा।